अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसे हमारा जमात हश्तुम का सबक नंबर 14 मुरक्कब सूद जारी है। गुज़िश्ता वीडियो में हम मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता और मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते से कुलज़र मालूम करना सीख चुके हैं। ज़ाब्ते का इस्तेमाल के तौर पर अब हम मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इतलाक़ के मानी होता है एप्लीकेशन यानी क्या? इस्तेमाल। आप ऐप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, यानी क्या करते हैं वहाँ पर इस्तेलाह लफ्ज़ यूज़ करते हैं एप्स, यानी क्या है वहाँ पर वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म, जिसके मानी होता है इस्तेमाल की चीज़। अब यहाँ हम देखने वाले हैं मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इतलाक़। अब मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते के इतलाक़ में जैसे कुछ इबारती मिसालें हम हल करेंगे, या तो फिर आबादी में इजाफे की मिसालें, या मशीन मिल्कियत की कीमत में कमी या खसारे की मिसालें। खसारा यानी क्या? डिप्रिसिएशन, यानी जिसमें नुकसान होता है या खसारा होता है। फिर उसके बाद हम जो मिसाल दी जाएंगी उस मिसाल को ज़ाब्ते की नोयत से, ज़ाब्ता वही रहेगा हमारा A बराबर P कॉस में 1 जमा R बटे 100 कॉस की कुव्वत N, ये आपको याद रखना है। ज़ाब्ता यही रहेगा। इस ज़ाब्ते की मदद से हमें तहसीब करना है साबिका कीमतों में जो कीमतें दी जाएंगी उसमें इजाफा हुआ या कमी हुई, वो हमें तहसीब करना है। फिर उसके बाद में नुकसान या खसारे की सूरत में भी हमें यहाँ पर खसारे की शरह पता करनी है, और नुकसान में या खसारे में जो शरह ली जाती है वो शरह हमेशा कैसी रहेगी? मनफी रहेगी। ये हमें चीज याद रखना है। शरह कैसी रहेगी? मनफी रहेगी, है ना, जिसे हम नफी भी कहते हैं, मनफी भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए अब हम मिसालें हल करते हैं। जैसे हम यहाँ पहली मिसाल लेते हैं, एक मिसाल लिखूंगा मैं भी। हाँ देखो, ये आपके सामने ये मिसाल लिखी हुई है। एक गडरिये के पास 200 बकरियां थी। हर साल उनकी तादाद में 10% इजाफा होता है। बताइए 2 साल बाद गडरिये के पास कितनी बकरियां होंगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इतलाक़, यानी रोज़मर्रा की मिसालें हमारे यहाँ पर इतलाक़ में आती है। अब इस मिसाल को हल करते वक्त हमें क्या दिया हुआ है उसकी नोयत से हम इस मिसाल को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर 200 बकरियां दिखाई दे रही है, यानी इब्तिदा में बकरियों की तादाद कितनी है? 200 है, जिसे हम यहाँ पर P लेंगे। P बराबर कितना आ गया? 200 बकरियां। उसी तरीके से हर साल उनकी तादाद में 10% का इजाफा होता है। अब इजाफा हो रहा है तो हम मुस्बित लेंगे। हमने इससे पहले देखे कि जिस वक्त हम खसारा या नुकसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इजाफे के बजाय खसारे या नुकसान होगा, तब यहाँ पर हम R की कीमत कैसे लेंगे? मनफी लेंगे। चूंकि यहाँ पर इजाफा दिया हुआ है इसलिए हम क्या लेंगे? सिर्फ 10%, यानी क्या? 10% फी साल से। 10% फी साल से यहाँ पर इजाफा हो रहा है। बताइए 2 साल बाद यानी मुद्दत क्या दी है? N या T? ये कितना दिया हुआ है? हमें 2 दिया हुआ है। 2 यानी क्या? यहाँ पर सिर्फ ये 2 नहीं बल्कि कितना है? 2 साल। ये तीनों चीजें दी है, जिसमें हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है? बकरियों की तादाद कितनी है, यानी कुल यहाँ पर कुल तादाद मालूम करना है। यानी क्या मालूम करना है? हमें यहाँ पर कुलज़र मालूम करना है, A मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें यहाँ पर? A, कुलज़र। यानी ये क्या आ रहा है? A बोले तो कुलज़र यानी क्या? बकरियों की तादाद, बकरियों की 2 साल बाद तादाद, 2 साल बाद तादाद। अब ये तादाद हम मालूम करते हैं, तो तादाद किस तरीके से मालूम होंगी? ज़ाब्ता वही है हमारे पास जो इससे पहले हमने हल किए थे। शुरू करते हैं हम। यहाँ पर ये डाटा है हमारे पास, सब कुछ दिया जा चुका है। इसकी मदद से ज़ाब्ता है हमारे पास A बराबर P कॉस में 1 जमा R बटे 100 कॉस की कुव्वत N। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम सिर्फ कीमतें रखेंगे। P की कीमत कितनी दी है? 200 कॉस में 1 जमा R की कीमत है 10%, यानी 10 लिखेंगे बटे 100 कॉस की कुव्वत N कितना है? 2 साल है। अब यहाँ पर इन कीमतों को रखकर सिंपली सिर्फ हल करना है। जमा नफी ज़ब तकसीम का तरीका है, इसको सिर्फ हल करते जाओ। 200, अब ये कॉस को हल करना है पहले, यानी नसब में एक्स्ट्रा करना है। 100 की 100 जमा 10 110 बटे 100 कॉस की कुव्वत 2।
अब इसे हल करना है, इसे हल करना है, यानी क्या करना है हमें कुव्वत 2 की यहाँ पर हम तौसी कर सकते हैं या डायरेक्ट मुरब्बा ले सकते हैं। 200 ज़र्ब 110/100 ज़र्ब 110/100, इसको हम तकसीम करेंगे रेगुलर तरीके से। तो जो तकसीम करने पर हमारा जवाब आने वाला है वो जवाब क्या आएगा यहाँ पर, जिस तरीके से हम यहाँ तकसीम करेंगे, देखो ये सिफर कट गया, ये सिफर कट गया, उसी तरीके से ये सिफर। अब जितना बचा हुआ है इनका हम ज़र्ब करेंगे, मीन्स क्या आएगा यहाँ पर 11 ज़र्ब 11 का मुरब्बा 121 ज़र्ब 2। हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 2 ज़र्ब 11 कितना आ गया, 11 का मुरब्बा 121 और 121 ज़र्ब 2 यानी कितना आ गया यहाँ पर 242। तो a बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा 242। इस बिना पर हम यहाँ कह सकते हैं कि बकरियों की 2 साल बाद तादाद कितनी होंगी, 242 होंगी। यानी जवाब की तरफ हम पहुंच चुके हैं, इसलिए 2 साल बाद बकरियों की तादाद 242 होंगी। इस तरीके से मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इतलाक यानी इबारती मिसाल को हम हल कर सकते हैं। मिसाल को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या दिया हुआ है उसको पहले एक साइड लिख ले। इसकी बिना पर कौन से ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़ाब्ता पहले लिखें। ज़ाब्ता लिखने के बाद जो दिया हुआ है वो कीमतें इसमें रखते जाए, जिस तरीके हमने यहाँ रखे पी की कीमत, आर की कीमत और एम की कीमत, इन तीनों कीमतों को रखे। मालूम क्या करना है वो हमने यहाँ पर नतीजा खर्च किए, ए की कीमत मालूम करना है। तो ज़ाब्ते में कीमतें रखते हुए इस स्टेप पर यहाँ पर ध्यान देना है। ये स्टेप अगर आपने सही हल किए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ज़र्ब नफ़ी तकसीम करने के बाद हमारा अहम जवाब यहाँ पर हासिल होगा, यानी 2 साल बाद बकरियों की तादाद 242 हासिल होती है। अब तक हमने जो मिसाल देखे वो इजाफा या फ़ायदे की थी। अब इस मिसाल पर गौर कीजिए। ये मिसाल में हमें क्या बताया गया है, नाजिया ने एक स्कूटर 2015 में 60,000 रुपये में खरीदा। खसारे की शरह, देखो यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, खसारा या नुकसान। इससे पहले बताया हुआ है आपको कि खसारा या नुकसान जब आएगा तब यहाँ पर क्या लेना है, दिया हुआ मुस्बित है लेकिन लेना क्या है, हमें कंसिडर क्या करना है, मनफी। खसारे की शरह 20% फी साल हो तो 2 साल बाद उस स्कूटर की कीमत क्या होगी। अब इसे हम हल करेंगे। अब इसे हल करते वक्त पहले क्या दिया हुआ है उस मिसाल को गौर करके लिख लेना है। तो देखो प्राइमरी अमाउंट यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट। एक स्कूटर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी शुरुआती कीमत कितने में खरीदा हुआ उसने, 60,000 रुपये में, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 60,000 रुपये। ये रुपये की अलामत होती है, आपको पता है, का खरीदा। खसारे की शरह, अब यहाँ पर हमें शरह के लिए R इस्तेमाल होता है। R कितना दिया हुआ है, 20%। तो हम यहाँ पर 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनफी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज खसारा इस्तेमाल किया गया है ना। तो इस बिना पर अब यहाँ पर 20% हमने लिख दिए। नेक्स्ट कितने साल के लिए या कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद हमें उस स्कूटर की कीमत कितनी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब खसारा हो रहा है यानी कीमत कम हो रही, तो 2 साल बाद मिलने वाली स्कूटर्स, और हम कोई भी व्हीकल खरीदते तो कोई भी व्हीकल अगर हमने आज खरीदे तो कुछ सालों बाद उसकी कीमत कम होती जाती है। कभी भी कोई नया व्हीकल हम आज खरीद रहे हैं तो अगले कुछ दिनों के बाद उसकी व्हीकल की कीमत कम ही होती, कभी बढ़ती नहीं। इसलिए यहाँ पर 2015 में जो स्कूटर 60,000 में खरीदी है तो जाहिर सी बात है अभी कुछ ना कुछ कीमत उसकी कम होगी। तो यहाँ पर शरह दिए 20% के हिसाब से वो कम हो रही है, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी, PRN। अगर मुफर्रद सूद होता तो हम डायरेक्ट PRN/100 करके हम पता कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 2 साल के बाद उस स्कूटर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम मुफर्रद सूद के तरीके से नहीं पता करेंगे, हम कौन से तरीके से पता करेंगे, यहाँ पर मुरक्कब सूद के तरीके से पता करेंगे। यानी क्या पता करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट कुलजर पता करेंगे, सूद नहीं पता करेंगे। स्कूटर की कीमत डायरेक्ट पूछी गई है तो हम क्या पता करेंगे, यहाँ पर कुलजर। तो कुलजर का जाब्ता हमें पता है, कौन से तरीके से, मुरक्कब सूद के जाब्ते से। तो मुरक्कब सूद का जाब्ता हम यहाँ लिखेंगे इस गिवन डाटा के बाद, A बराबर P कौस में 1 जमा R/100 कौस की कुव्वत N। ये जाब्ता हमारे पास मौजूद है। इस जाब्ते में जो कीमतें हमें दी हुई है वो कीमतों को हम रखते जाएंगे और मिसाल को हल करेंगे। जैसे P की कीमत क्या दी है, 60,000 कौस में 1 जमा नफी 20/100
100, कॉस की कुव्वत n यानी कितना है यहाँ पर 2 साल। इसके बाद हम क्या करेंगे, 60,000 ज़र। अब इनका नसबनुमा एक्सा करेंगे और नसबनुमा एक्सा करके हम क्या करेंगे, मिसाल को हल करेंगे। तो पहले कौस हल करेंगे हम। तो देखो 100 × 100, अब ये जमा नफी क्या हो रहा है, यहाँ पर नफी हो जाएगा, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर 100 × 100 नफी 20। तो 100 में से 20 नफी करो, या एक दूसरा तरीका ये भी हमारे पास, इसको हम यहाँ तकसीम कर देते हैं। 20 × 20, 20 पंजे 100, यानी जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ये जमा नफी की अलामत क्या हो जाएगी, नफी 1, नफी 1/5 कॉस कुव्वत 2, ये आ रहा है यहाँ पर। तो इसी बिना पर, यानी एक तरीका है बता दिया मैं आपको कि नसबनुमा एक्सा करते वक्त आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 × 100, 100 में से 20 गए यहाँ पर 80, 80/100, फिर उसके बाद उसको तकसीम करके मिसाल हल करो, या इसी को यहाँ पर मुख्तसर कर लो जैसे मैं अभी किया। 20 × 20, 20 पंजे 100, 1/5, 1 नफी 1/5 कॉस को। तो अब नसबनुमा एक्सा करेंगे, यानी अब क्या आएगा यहाँ पर 60,000 ज़र। इसको अगर हम नसबनुमा एक्सा कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 5 × 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 कॉस कुव्वत 2। अब सिर्फ इसे हल करना है। इसे हल करते वक्त हम क्या करने वाले हैं, 60,000 ज़र 2 मरतबा सिर्फ अलग अलग लिख देंगे, 4/5, 4/5। अब इसे हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे हल करते वक्त यहाँ पर ए की कीमत हमने लिखी है कुल ज़र, इसी को आगे बढ़ाते हुए ए बराबर, इसको तकसीम करेंगे हम 5 × 5, फिर उसके बाद में यहाँ तकसीम हो रहा है 12 पंजे 60, ये 12 और ये 12,000 बराबर। अब नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, उसको आगे तकसीम कर सकते हैं। ये 12,000 ज़र 4 ज़र 4/5, ये 4 तो यहाँ से हट गया। अभी 5 से तकसीम करेंगे, 5 × 5, फिर यहाँ तकसीम करेंगे 5 दूनी 10, 2 बचे हुए 5 चौक 20, ये 0, ये 0। अब जो बचा हुआ है उसका हम सिर्फ ज़र्ब करेंगे। अब इसका ज़र्ब करेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा, 24 चौक 96, यानी ये आ गया तुम्हारा 9,600। उसको 4 से ज़र्ब करेंगे, 96 चौक यानी 96 को 4 से ज़र्ब करने पर जवाब आ रहा है तुम्हारा 384, और ये 2 सिफर रखे इस पर ए। अब ये तादाद है या कीमत है, कीमत है, तो कीमत की इकाई यहाँ पर हमें रुपयों में दी हुई थी प्रिंसिपल अमाउंट में, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे, रुपये। यानी ये हमने क्या पता किया है, अभी 2 साल बाद स्कूटर की कीमत पता की है, तो इसलिए हम फाइनल जवाब में लिखेंगे। इसलिए नाजिया ने जो स्कूटर 2015 में 60,000 रुपये में खरीदा हुआ था, अब उसकी कीमत कितनी कम हो गई, 38,400 रुपये में उसने फरोख्त की। यानी कितनी कीमत कम हो रही है उसकी, वो आप पता कर सकते हैं। 60,000 में से 38,400 रुपये हम नफी करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 10 में से 4 गए 6, फिर उसी तरीके से यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 और ये 1, यानी 6 में से 4 गए तो 21,600 रुपये इतनी कीमत उसकी गाड़ी की कम हो गई। इतनी कीमत कम हो गई, यानी फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 साल बाद, जो पूछा गया था वो 2 साल बाद स्कूटर की कीमत कितनी हो जा रही है, 38,400 रुपये होगी। मजीद में यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कीमत कितनी कम होगी तो आपने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, क्या किया हुआ है यहाँ पर, सिर्फ ये जो था कुल ज़र माइनस में था, इसलिए यहाँ पर मैंने जो बड़ी अमाउंट थी पी उसमें से ए को माइनस किया खसारे के वक्त में। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मुरक्कब सूद मिल रहा है। मुरक्कब सूद यानी कि यहाँ पर कितनी तकफीफ हुई, कितनी कमी हुई, कितना खसारा हुआ, यानी कितनी अमाउंट का खसारा हुआ वो भी आप पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इजाफे की बात रहेंगी तो हम हमारे रेगुलर ज़ाब्ते की मदद से जाएंगे, यानी ए कुल ज़र में से असल ज़र नफ़ी करेंगे तो हमें वहाँ पर कितना मुरक्कब सूद यानी कितना इजाफा हुआ वो हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुरक्कब सूद के इतलाक में कीमतों में इजाफा, कीमतों में कमी, आबादी में इजाफा, आबादी में कमी या और दिगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई मिसालें यहाँ पर हल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने मुरक्कब सूद का इतलाक की मिसालें यहाँ पर हल की है। मज़ीद आपको यहाँ पर किताब में कुछ मिसालें दी है, जैसे यह गडरिया वाली जो मिसाल थी मश्क नंबर 14.2 में, यह हम हल कर चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मश्क नंबर 14.2 में कुछ मिसालें हल करने के लिए दी हुई है, तो आप इसे मश्क में हल कीजिए और अपने असातिज़ा से चेक करवाइए।